दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज की बीती रात में भारत ने मिसाइलों से कोहराम मचाया। उसके बाद 9 मई की सुबह को ही पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी। दरअसल भारत ने आज चिनाब नदी पर बने रियासी के सैलाल बांध के 3 गेट भी खोल दिए हैं। अभी तक तो इस बांध को बंद करके पाकिस्तान की ओर से जाने वाले पानी को रोका गया था, किंतु भारत ने आज ही अचानक डैम के गेट खोल दिए, जिससे पीओके में बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ गई है। और इससे पहले रात भर भारत ने तांडव मचाया। पाकिस्तान में भारत के हमले से खलबली मची हुई है। चलिए देखते हैं आज बीती रात भर क्या माहौल रहा और क्या कुछ हुआ। दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, आपको पता होगा, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने श्रीनगर, चंडीगढ़ समेत देश के 15 शहरों में हमले की कोशिश भी की, लेकिन उस कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। इधर भारत ने पाकिस्तान के लाहौर और कराची में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर में कुछ घुसपैठ की घटनाएं भी देखी गई, जिन्हें भी बीएसएफ ने नाकाम किया और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी पाकिस्तानी कंटेंट बैन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें पाकिस्तान से जुड़ी, क्योंकि आपको पता होगा, पहले पाकिस्तान ने उधर से छेड़ना शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान माना नहीं, समझा नहीं, बल्कि पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत देश में कई जगहों पर हमला किया, रॉकेट दागे। तो फिर भारत की जवाबी कार्यवाही के बाद पाकिस्तान में खलबली सी मच गई, क्योंकि एक तो भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की ओर से आने वाली सभी मिसाइलों और ड्रोन को ज्यादातर आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, और फिर जो जवाबी हमला किया भारत ने, पाकिस्तान पर कई मिसाइलें दागी हैं। इधर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री सचिव मार्को रूबियो से भी फोन पर बातचीत की है। सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए। बीती रात कई इलाकों में पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन राज्यों के कई जिलों में पूरा ब्लैकआउट रखा गया, ताकि दुश्मन की नजर आबादी वाले इलाकों पर ना पड़ सके। अभी देश के 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक फ्लाइट सेवाओं को बंद कर दिया है। दिल्ली में भी आज 90 फ्लाइट कैंसिल हुई। पैसेंजर्स की अब डबल सुरक्षा जांच होगी। राजस्थान समेत 4 राज्यों में स्कूल भी बंद हैं। पाकिस्तान के भारत पर ड्रोन अटैक के बाद सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी यह नई एडवाइजरी जारी की गई है। 9 मई तक इन सभी 8 राज्यों में यह 29 एयरपोर्ट जो हैं, बंद रहने वाले हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर वाले राज्यों में प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर कर रखा है। देखिए कुछ बड़े फैसले। पंजाब के भी 6 जिलों में स्कूल बंद किए गए। इधर जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में स्कूल बंद हैं। हाई सिक्योरिटी लागू की गई। लेह लद्दाख में भी ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर बैन लगाया गया। त्रिपुरा में अगरतला हवाई अड्डे ने बीएसएफ सुरक्षा की भी मांग की है। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जमीन और हवा के बाद अब पानी से भारत ने पाकिस्तान में कहर बरपाया। अरब सागर में मुस्तैद आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। आखिरकार भारतीय नौसेना जिस पल के इंतजार में बैठी थी, वो समय आ गया। इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अरब सागर से उनके अनेक हिस्सों पर हमला शुरू कर दिया। भारत के इतिहास में 54 सालों में पहली बार समंदर से पाकिस्तान पर भीषण वार किया गया। कराची पर भारतीय नौसेना ने भी हमला किया। पाकिस्तान के लिए बीती रात पूरी कयामत की रात रही है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में धमाके किए हैं। एलओसी पर गोलीबारी भी हुई और बताया जा रहा है कि देश के 7 और आतंकी भी ढेर हुए हैं। भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के कई बंकर तबाह किए। अब आज भी सुबह सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों, इधर भारत के साथ तो S-400 डिफेंस सिस्टम था, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को शिकस्त दी, तो उधर आईएनएस विक्रांत ने भी आज रात समंदर में ताकत दिखाई, क्योंकि यह आईएनएस विक्रांत जो है, यह नौसेना का स्ट्राइक शिप है, जो कि कारवार तट के पास तैनात किया गया था। इसके स्ट्राइक ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक फ्रीगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज भी शामिल हैं। मसलन अभी कुल मिलाकर भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर आज पूरी रात पाकिस्तान की अच्छी बैंड बजाई। पहले तो पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन उसके बाद लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान ने जब जंग करने की ठान ली है, तो भारत की तीनों सेनाएं भी मिलकर पड़ोसी देश को बड़ा माकूल जवाब दे रही हैं।
सरकारी सूत्रों से तो इस बात का भी पता चला है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी आज भयंकर तबाही मचाई भारत ने, और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 और JF-7 जैसे महंगे विमानों को भी मार गिराया। जो पाकिस्तान का JF-7 फाइटर जेट है, वो चीन से पाकिस्तान को उधार मिला था। अभी तो इसकी किस्तें भी पूरी जमा नहीं हुई थी कि इसी बीच इंडियन आर्मी की सेना ने इसको जमींदोज कर दिया। एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि पहले बूंद बूंद के लिए, अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होगा पाकिस्तान। भारत ने आखिर ऐसी चाल चल दी है। भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की भी मांग की है और पाकिस्तान पर आतंकी वित्तपोषण का आरोप भी लगाया है। दुनिया भर में कई देश भी यह मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक देश घोषित करे। USC को भी एक्शन लेना ही पड़ेगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। आखिर किसने और यह क्यों कहा? जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP ACP वेद ने कहा कि माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। वो बोले कि पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन ISI को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। उधर अमेरिका से लेकर दुनिया भर की कई सरकारें ये भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर ना हो। अमेरिका ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम किसी भी देश से हथियार रखने को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले कि डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों देशों के तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे वो। भारत सरकार ने एक डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के गाने, वेब सीरीज, पॉडकास्ट सभी को भारत के OTT प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। और देखिए, इजरायली ड्रोन से भी भारत ने लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान के 9 शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। ये बात खुद पाकिस्तान बोल रहा है। अब तो पाकिस्तान बौखला सा गया है। देखिए, भारत के हार्पी ड्रोन के हमले से पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा। पूरे पाक के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। RP ड्रोन को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है। यह RP ड्रोन क्यों खास है? इसकी कुछ खास बातें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। यह वजह है कि यह इतना ताकतवर है और इसने कराची से लेकर लाहौर तक सब जगह धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान की नापाक कोशिश का भी भारत ने S-400 के जरिए तगड़ा जवाब दिया। दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच POK और LOC में गोलीबारी भी हो रही है। भारत की जवाबी कार्यवाही और भी तेज हुई। इस बीच पाकिस्तान पर एक और बड़ी चोट लगी। पाकिस्तान का शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार को ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी। वहां के इंडेक्स, फिंडेक्स सब कुछ टूटकर बिखर गए और पाकिस्तानी PM के आवास के नजदीक ही 20 किलोमीटर दूर भी भारत ने एक बड़ा धमाका किया तो पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ भी डर के मारे कांपने लगे हैं। बंकरों में जाकर घुस गए। देखिए, अभी ये खतरनाक हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के। और एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान से जंग के बीच भारत के सपोर्ट में आया एक और पड़ोसी देश। नेपाल ने भारत के समर्थन में बयान दिया और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवाद को खत्म करने की इस पहल में आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम भी भारत के साथ हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ। INS विक्रांत ने कराची शहर पर भी हमला किया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों पर भारत ने ड्रोन बरसाए। इन सब के पीछे वजह ये है दोस्तों कि उधर से घुसपैठ पहले पाकिस्तान ने शुरू की। ये देखिए कुछ तस्वीरें। राजस्थान के जैसलमेर, पोखरण में भी पाकिस्तान ने हमला किया। हालांकि पाक के सभी हमलों को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। उनके ड्रोन भी मार गिराए। लेकिन बीती रात देश के कई राज्यों में बॉर्डर वाले इलाकों के पास में ब्लैकआउट का समय भी 2 घंटे बढ़ाया गया। लोगों को भी घरों में ही रहने की अपील की गई। पाकिस्तान के पठानकोट में भी पाकिस्तानी जेट को मार गिराने की खबर चल रही है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन मिसाइलों से हमला किया पाकिस्तान ने। बॉर्डर पर लोगों को बंकरों में शिफ्ट किया गया। नापाक के हमलों को पूरी रात इंडियन आर्मी के जवानों ने नाकाम किया। भारत में 11 जगहों पर हमले नाकाम किए गए। यह मानचित्र में आप देख सकते हैं। भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल अटैक को फेल किया। बॉर्डर से सटे एयरबेस और सेना पर भी हमला हुआ। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आसमान में पूरी रात दिवाली की तरह पटाखों का माहौल था और सबके सबको आसमान में ही ध्वस्त करके इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। राजस्थान में 54 साल बाद पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन यह अटैक नाकाम रहा। जैसलमेर, पोखरण में पाक ने ड्रोन बम गिराए। बॉर्डर के गांव खाली कराए गए। 4 एयरपोर्ट भी बंद कर दिए फिलहाल।
ये राजस्थान के 5 जिले जहां पर पाकिस्तान का हमला नाकाम रहा। ये स्वॉर्म अटैक क्या होता है? ये भी एक तरह की लड़ाई की तकनीक ही है, देख सकते हैं आप, जिसको भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजाब में भी पाकिस्तान ने फिर से हमला किया। पठानकोट में पाकिस्तानी जेट मार गिराया। जालंधर में ड्रोन से अटैक हुआ। 3 दिन स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए और खबर आ रही है कि भारतीय हमले में एक इजरायली पत्रकार का हत्यारा आतंकी भी ढेर हुआ। वहीं भारत में 8,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश जारी हुआ, जो कि भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे थे। और देखिए, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को भाई कहा, क्योंकि अभी चाइना और तुर्की के अलावा दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की मदद तो कर नहीं रहा। इजराइल तो भारत का साथ दे, अमेरिका समेत कई देश भारत के फेवर में हैं। तो अब पाकिस्तान के यहाँ तुर्की को बोल रहा है, भाई भाई ये कर देना यार, भाई भाई एक बंदूक देना यार, लड़के आना है। लिटरली ऐसे हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के अभी, और एयर स्ट्राइक के खिलाफ तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन और तुर्की ही उतर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अमेरिका शामिल नहीं होगा, डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होंगे मतलब। तो ये इंडियन आर्मी ने रात भर आज दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया दोस्तों। और भारतीय सेना के जांबाज जवान रोजाना भारत माँ की रक्षा इसी कर्तव्यनिष्ठता के साथ करते हैं। इसी के बदौलत हम आप सब देर रात चैन से अपने घरों में सो पाते हैं, राइट। तो दोस्तों, इसी बात पर इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी करना और भारत शक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी, भारत माता की जय अवश्य लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।